ये ऐसी औलादें हैं आज, माता पिता छत से आत्महत्या कर रहे हैं गिर गिर करके। अरे ऐसी जिंदगी से तो मरना भला है। जाकर देखो वृद्धाश्रमों में, कोई ऐसा नहीं है जिसकी संतान नहीं हो, और अच्छी अच्छी पोस्ट पर, और ऊंचे ऊंचे, और बड़े बड़े धनवान। मैं कई बार जाती हूँ वृद्धाश्रम में, पूछती हूँ कि आपके संतान नहीं? एक एक नहीं, दो दो तीन तीन चार चार हैं। कोई गरीबी भी नहीं है, कोई अभाव भी नहीं है, बहुत ऊंची ऊंची पदवियों पर है, पर उनके पास हमारे लिए समय नहीं है। हमारे लिए समय उनके पास नहीं है, हमारे लिए जगह उनके पास नहीं है। कुत्ते बिल्लियां रखने के लिए घर में जगह है, कुत्ते बिल्ली पालने के लिए घर में जगह है, पर बूढ़े माँ बाप को रखने के लिए जगह नहीं है हमारे घर में। कैसे हो गए हम? क्या होते जा रहे हैं हम? जब छोटे होते हैं तो हम सब लड़ते हैं, माँ मेरी है, माँ मेरी है, माँ मेरी है, और बड़े होते हैं तो भी लड़ते हैं। अब कहते हैं तेरी है, तेरी है। अब जरूरत नहीं है, अब ये कमाकर नहीं लाते हैं। और आज की स्थिति तो इतनी भयंकर है, कि जहां देखो बच्चों के पास आज समय नहीं है माता पिता की बात सुनने का। कौन से पथ पर निकल रहे हैं हम, और क्या पाना चाहते हैं? अपने बूढ़े माँ बाप को दुख देकर के क्या पाना चाहते हैं? कौन सी ऊंचाई छू लेंगे हम, बताओ जरा। अपने अस्तित्व को खो करके कौन सी ऊंचाई छू लेंगे? जड़ों को खोखला करके, काट करके हम कहाँ ऊंचाइयां पा सकते हैं? इसलिए जितने भी यहाँ हैं और जो भी सोशल मीडिया के माध्यम से कथा श्रवण कर रहे हैं, कम से कम वो ये समझें कि एक समय हमारा भी आएगा जब हम बूढ़े होंगे और हमें जब किसी के सहारे की आवश्यकता पड़ेगी। या एक समय हमारा था जब हम छोटे बच्चे थे, तब इन माता पिता ने हमें संभाला, पाल पोस कर बड़ा किया, अपना मुंह का निवाला भी दे दिया, सब कुछ हमारे लिए किया। अब हम बड़े हो गए, ये असहाय हो गए, तो अब हमारा कर्तव्य बनता है कि हम भी माता पिता को सहारा दें। हम भी माता पिता को ऐसा खुश रखें कि वो आशीर्वादों की वर्षा करते जाएं, क्योंकि किस्मत तुम्हारी अच्छी है तो लक्ष्मी तुम्हारी दासी है, और कर लो माता पिता की सेवा, तुम्हारे घर में ही मथुरा काशी है। हम फेसबुक और व्हाट्सएप चलाते हैं, सबको शुभकामनाएं देंगे, सबको बधाइयां देते हैं। जिनको जानते नहीं, जिनसे परिचय भी नहीं है, उनके लिए बड़ी बड़ी लंबी लंबी लाइनें लिख देते हैं, बड़ी बड़ी शुभकामनाएं, मैं बहुत प्रेम करता हूं, बड़ी बड़ी आकृतियां बनाकर भेजते हैं। लेकिन कभी माँ के पास जाकर के उसकी गोद में सर रख कर कहा है, माँ मैं तुझे बहुत प्यार करता हूं। कभी ये जाकर के कहते हैं कि माँ तूने भोजन किया कि नहीं किया, तू दिन भर मेरा ख्याल रखती है, क्या तू अपना भी ख्याल रख पाती? चलाइए फेसबुक व्हाट्सएप, खूब दुनियादारी से रिश्ता जोड़िए, लेकिन जो तुम्हारे जीवन के दाता है उन माता पिता को मत भूलिए, उनके पास भी बैठिए। 4-4 घंटे फेसबुक पर यूं ही बर्बाद करते हैं, यूं ही उन लोगों से बात करने में जिनको जानते नहीं, और आप कहते हैं कि समय नहीं है हमारे पास। 4-4 घंटे, कई घंटे बर्बाद कर देते हैं उस मोबाइल पर, और माता पिता के 2 शब्द भी अच्छे नहीं लगते। माता पिता के पास जाकर कब बैठते हैं? भीतर, बाहर से आकर अपने कमरे में चले गए और कमरे में भी अपनी दुनिया में मस्त, समय नहीं है। माता पिता कहें बेटा थोड़ा बैठ, अरे तुम्हें पता है तुम्हारे पास तो कोई काम नहीं, मेरे पास तो काम है। जैसे कि पहली बार दुनिया में यही काम कर रहा है और माता पिता ने तो कभी काम किया ही नहीं। ये स्थितियां, निकलो इन स्थितियों से। पहले उन रिश्तों को तो समझ लीजिए। अरे दुनिया को मनाओ, देवताओं को मनाओ, 33 कोटि देवताओं को मनाओ, पर उससे पहले अपने घर के देवताओं को तो प्रसन्न रखो जिन्होंने आपको जीवन दिया है। कोई दुआ दिया करता है,
कोई भुला दिया करता है। अरे माता पिता का दिल ही एक ऐसा है, वरना मुफ्त में कौन दुआ दिया करता है। ये तो घर से भी निकाल दोगे तो भी आशीर्वाद ही देंगे। तो जरा सोचो तो सही, जरा अपने हृदय से पूछो, खुद को देखो, खुद को निहारो। ये जो कुछ भी दिख रहा है बनाया हुआ ढांचा, ये माँ ही है। आप जो भी कर रहे हो ये माँ का ही दिया है। आप जो कुछ भी जी रहे हो ये माँ का ही जीवन है। हम जब तक हैं तब तक हमारी माँ हमसे दूर नहीं है। इसलिए माँ को सदैव प्रसन्न रखना है तो हर समय कुछ अच्छा करना होगा, हर समय कुछ श्रेष्ठ करना होगा। और जिनकी माँ प्रत्यक्ष रूप में यहाँ है, प्रत्यक्ष रूप में जो इस धरती पर है, वो सौभाग्यशाली है। वो आशीर्वाद लिया करें, नहीं तो बाद में हम फोटो में देख देख कर उनको याद करते रह जाते हैं और बहुत पछताते हैं कि समय रहते ऐसा कुछ किया होता है। बाद मरने के उनके बड़े बड़े भंडारे कर देते हैं, पर पूजा तो उनकी वो है जो जीते जी उनको प्रसन्न करना, जीते जी उनको उनकी सेवा करना, उनके पास बैठना। माता पिता को क्या चाहिए? अच्छा आप बताइए, बहुत ज्यादा आपकी धन संपत्ति चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए आप? वो कहते हैं जो कुछ लेना है वो सब तुम लो, जो कुछ वो तो जीवन भर कमाते हैं वो संतानों के लिए। हाँ, बस माता पिता को थोड़ा सा आपका समय चाहिए और आपका प्रेम चाहिए, आपका ध्यान चाहिए। बचपन में आपकी और उन्होंने पूरा ध्यान दिया, अब बुढ़ापे में तुम थोड़ा सा ही ध्यान दे लो, बस इतना सोचते हैं वो, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो आज इस श्रीमद् भागवत कथा में आप सब जितने भी लोग हैं अपने बचपन को एक बार देखो, जब हम छोटे थे और जब माँ ने कितने कितने दुलार किए, कितना कितना प्यार किया, आशीर्वाद दिया। एक बार अपनी माँ की छवि को देखो। क्या भूल गए हो क्या? कोई नहीं भूल सकता, माँ की छवि को कोई नहीं भूल सकता। तो एक बार उस छवि को देखो और उस माँ से कहो, माँ तेरे जैसा दुनिया में कोई नहीं है। माँ तेरे जैसा कोई नहीं है, तू सबसे श्रेष्ठ है, तू सबसे सुंदर है। अब बड़े हो गए हैं इसलिए जरूरत नहीं है हमें माँ की, पर एक बार उस बचपन को, उस बेसहारा जीवन को जिसमें कोई सहारा नहीं था, जिसमें माँ ही सहारा थी, जिसमें पिता ही सहारा थे, उन्होंने उठा करके हमें कहाँ तक पहुँचाया, कितनी ऊंची पदवियों तक पहुँचाया। एक बार उस भाव को बस महसूस करो। हे माँ, तू लक्ष्मी है, तू दुर्गा है, तू सीता है, तू भगवत गीता है, तू श्रेष्ठ ग्रंथ है, तू पवित्र ग्रंथ है। माँ तू जीवन है, तू जीने की शैली है, तू वाणी है, तू ही कुछ शब्द है, तू ही सब कुछ है। माँ एक बार माँ को हृदय से जैसे ईश्वर को याद करते हो, क्योंकि बालक के लिए इस धरती पर माँ ही भगवान है, और साकार रूप में अगर परमात्मा का दर्शन करना चाहते हो तो माँ का दर्शन कर लिया करो। माँ ही ईश्वर का साकार रूप होती है, माँ ही परमात्मा का इस धरती पर साकार रूप। हे माँ, तेरी हर बात मुझे वरदान से बढ़कर लगती है, और सच है तेरी सूरत मुझको भगवान से बढ़कर लगती है। तू जीती मेरे लिए है, मरती मेरे लिए है, मेरे लिए ही सब काम करती है। ये माँ है। तो माँ की आरती करते हुए वंदना में कुछ शब्द कह दो, जैसे भगवान की आरती भाव से करते हो ना, उस माँ की आरती जिनकी भगवान राम और कृष्ण ने भी की है, जिनके लिए माँ जननी के लिए भगवान राम और कृष्ण भी कर्तव्य निभा कर गए हैं।